सोमा जी ने और प्रीति जी ने मेडिटेशन कर लिया है। सर कैसे निकलेगा इसका सोल्यूशन फिर? जो ये दोबारा ऐसे मेडिटेट वैसे कि करना चाहते हैं। रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, बोल तो रहे थे, मिलेंगे नहीं। अब क्या है कि प्रीति जी ने थ्योरी नहीं करी है। मैंने तो एक भी नहीं करी। आपने मेडिटेशन करा था सुबह में 5 बजे। मैंने, हाँ। अरे करा तो था, बताया नहीं था शरीर से आत्मा ही निकल गई, पता नहीं मैं मर गई, मुझे लगा था। सच अच्छा। में, मैं ऐसे लग रहा था कि शरीर काम ही नहीं कर रहा, सिर्फ विचार चल रहे हैं और उठा ही नहीं जा रहा, लगता है मैं मर गई, मेरा काम खत्म, गई मैं। इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिस कर दिया खुशबू जी ने, कैसे वो बिना एक्सपीरियंस के रह सकती हैं। सर मैं उठी हुई थी उस समय, बट ये होता है ना कि किड्स भी उठते हैं साथ में, तो वो हम्म। ना तो है ना, थ्योरी में डिस्टरबेंस पसंद है ना प्रैक्टिकल में पसंद है, क्योंकि जहाँ फोकस लगना चाहिए ना, फिर वो ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट होता है। हम्म। मैं रोज उठती हूँ 4:30 रोज, बट बच्चे भी साथ में उठते हैं मेरे। एक मैडम है वो टीटीसी के लिए इंक्वायरी तो कर रही है, लेकिन उनको कोई समझ नहीं पाता है। अब मैं क्या करूं। दोपहर वाले ग्रुप में, और दोपहर वाले में ग्रुप। चार्मी जी, अभी मेडिटेशन होएगा। चलिए यस सर, वो मैं कुछ और मेडिटेशन सिखा भी दूंगा, तो फिर लोगों को अलग अलग मेडिटेशन हो जाएगा। चक्रा मेडिटेशन आपके कोर्स का हिस्सा है। तो चक्रा मेडिट पहले तो जो चक्रा वाले मेडिटेशन है वो सब कंप्लीट हो जाए। अपना अगर आप सिलेबस उठाकर देखेंगे, आप दोबारा करना चाहते हो आप कर सकते हो। सर मैं वही पूछ रही थी, तो चलेगा ना if मैं नहीं ज्वाइन करी, बिकॉज मॉर्निंग मैंने किया है ना। हाँ, आपने किया है मॉर्निंग। बट तो फिर वो क्यूरियोसिटी आ जाती है कि कुछ मिस ना हो जाए, इसलिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है चक्र मेडिटेशन। मेरे हर सेशन में ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको जैसा लिखा वही पढ़ा रहा हूँ। सर वो बट आप लोग। कुछ न्यू हो ही जाता है। हाँ, हर बार कुछ ना कुछ नया हो ही जाता है। और ये सर मेरे स्टार्टिंग में यही मतलब, एक तो आप पढ़ा रहे थे इसलिए ही मैंने ज्वाइन किया, बट टाइम का था 8, आपने बोला 8 AM एंड देन 8 PM विल बी ओके। फिर प्रैक्टिकल में क्या है, हम रिकॉर्डेड सुन तो लें, बट जो इफेक्टिवनेस लाइव में रहती है वो हाँ, वो रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आता ना, क्योंकि आपके खुद के सवाल होते हैं ना लाइफ में। आसना तो चलो ठीक है, यूट्यूब में काफी चीजें, बट मेडिटेशन के जो पीछे के लॉजिक्स है, वो सारी चीजें मतलब कनेक्ट नहीं हो पाती ना यूट्यूब वीडियो से। इस हम्म। ये बात तो है, ये आई एक्सेप्ट। हम्म। और आपको हर यूट्यूब वीडियो जगह मिल रहा है। रैशनल, हर जगह हम्म। रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता, जैसे आप रैशनली एक्सप्लेन करते हो ना, हम्म। तो दैट इज हम्म। समथिंग वो नहीं मिलता। वो जैसे, हाँ जैसे अच्छा। तो लेगा। अच्छा, आप देखो, मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं। जैसे बॉडी स्कैनिंग मैंने आपको बताई नहीं है, बॉडी स्कैनिंग मैं बता दूंगा। लेकिन बॉडी स्कैनिंग से ज्यादा अच्छा है योग नेत्र, वो भी बॉडी स्कैनिंग ही करती है। पर बॉडी स्कैनिंग का बड़ा अच्छा सीक्वेंस है उसका। ब्रेथ अवेयरनेस मैंने आपको बताया है। विजुअलाइजेशन मैंने आपको कराया है, मैं और भी तरह के विजुअलाइजेशन कराऊंगा गाइडेड मेडिटेशन में। माइंडफुलनेस मेडिटेशन मैंने अभी नहीं करवाया है। जस्ट अ सेकंड। हाँ, यहाँ बोलना ना। विनीत को बोलना यहाँ भेज देगा चाहे। विनीत नहीं है तो कौन है? तो फिर मत भेजो, रहने दो। मम्मी को चलने फिरने में ज्यादा दिक्कत होती है, फिर भी 3 मंजिल चढ़कर मेरे पास आती है। फिर उनका हार्ट बीट बढ़ता है। और दिन में 5 बार खाने के लिए बोलती है। हाँ है ना, वाह। सर अभी ठीक है आपका गट इशू? हम्म। तो
कल रात की पार्टी का असर हो। यहाँ एक्चुअली यहाँ पर वो करते हैं ना, खाना यहाँ पर बहुत मसालेदार बनाते हैं अच्छा। पंजाब तो यार। कैसे खाओगे, या तो उससे भी ज्यादा। नहीं, पंजाब में जो मसालों का कॉम्बिनेशन है वो स्वाद बढ़ाता है, यहाँ पर आग बढ़ाता है। हम यहाँ पर जितने लोग हैं इस बात से इनकार तो नहीं करेंगे, पंजाब का खाना और बंगाल का खाना, ये दो जगह का खाना लोग बहुत पसंद करते हैं, है ना। क्योंकि सर पंजाब और यस, बंगाल का बंगाली लोग। खाना अच्छा है। पंजाब और बंगाल का खाना बहुत अच्छा है, इसीलिए वहाँ के लोगों की आवाज भी बहुत अच्छी है। सर खाना तो बिहार के लोग भी अच्छा बनाते हैं। बिहार के लोग कुछ रीजन है जैसे मिथिला, और ऐसा रीजन है जहाँ बहुत अच्छा बनता है। ऑलमोस्ट पास में जो भी लोग हैं दे आर, तो बिहार में आपको मधुबनी और दरभंगा, हम्म। सीतामढ़ी, ये सब एरिया में बहुत अच्छा बनता है खाना। ये, हम्म, क्योंकि आरा बहुत अच्छा बनता है, वहाँ का राइस बहुत टेस्टी होता है। हम्म। मधुबनी और दरभंगा में फिश बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल बंगाल जैसा मिलता जुलता खाने पीने का कल्चर है, मीठा खाना, हाँ। रसगुल्ला खाना। यहाँ पर कुछ स्पेशलिटी है, जैसे परवल की मिठाई होती है। हम्म। हाँ, लेकिन खाने में तो बंगाल और पंजाब बहुत अच्छा है। मतलब आप बंगाली डिशेस या तो पसंद करते हो या पंजाबी डिशेस पसंद करते हो। मतलब मैं जब बाहर जाता हूँ या मेरे साथ जो लोग रहते हैं, जैसे उत्तराखंड जाते हैं हम तो पंजाबी ढाबे में ही जाते हैं साथ में। पंजाबी ढाबा नाम लिख लिख कर कौन कौन लोग खोल के बैठे हैं, पंजाब को बदनाम कर रखा है। लेकिन जैसे ही हम लोग सरदार जी देखते हैं ना किसी को, तो फिर हम बिना सोचे समझे घुस ये तो जाते सब हैं। पंजाब, हाँ, सब ये अच्छा में बनाएंगे। पंजाब। फिर वहां जाके शाही पनीर, मटर पनीर, पराठे। अभी तक लोग आए क्यों नहीं, इतना लेट क्यों सर लग रहा है लोगों आज को। सर आज मुझे ना 3-4 बार एपिसोड्स आ चुके हैं, तीन चार तो बार काफी, एपिसोड। हाँ, और काफी मतलब एग्जॉस्टिंग भी लग रहा है। और सर मैंने नोटिस किया है, जब भी अभी मेरे को सर सिर्फ लेफ्ट साइड होता है ना एपिसोड्स, तो जो मुद्राएं में जब जब हम मुद्राएं ऐसे पकड़ रहे हैं, तो ये जो है ना यहाँ पे कोई सेंस इतना अच्छे से नहीं आता, फील नहीं होता उतना, क्योंकि लेफ्ट साइड में वो ये हो रहा है। माइट भी कुछ पता नहीं मुझे इसका क्या मतलब रिलेशन है अपने मेडिटेशन में, क्यों इतना इम्पैक्ट कर रहा है। बट बहुत प्रॉब्लम करता है मुझे, जैसे ही मैं मुद्राएं शुरू कर देती हूँ, ऐसा कुछ कर रही हूँ या ऐसा कर रही हूँ, इस पे कुछ फील, अलग सा फील होता है हाथ पे पैर पे, अपने लेफ्ट साइड में। नहीं, ठीक है, आपको सबसे बेटर रहेगा कि आप योग निद्रा में मास्टरी करो। योग निद्रा आपके लिए यस। सबसे बेटर है, और योग निद्रा में जब संकल्प का टाइम आता है ना, तो हीलिंग का संकल्प करो आप। यस सर। ठीक है, श्योर। तो एंड इन योग निद्रा एटलीस्ट यू विल हैव टू डू इट फॉर 6 मंथ्स, उसके बाद तरीके अपने आप निकलने लगेंगे। यस मैं सर। बता दूं, योग निद्रा में हम जो कुछ भी सोचते हैं वो होने लगता है, तो लाइफ में ऐसा लगेगा अपन ही भगवान है। सर हाँ, ऐसा लग। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, जैसे मुझे कुछ चीज मतलब मैं अगर किसी और का भी बोलती हूँ, जैसे मैं मतलब परसों वो चीज होनी है, अगर मैंने आज से ही बोलना चालू कर दिया वो हो जाती है, हमेशा होता है। हम्म। हम्म। ये तब होता है जब हम पूरी तरह से सिंक्रोनाइज होते हैं भीतर। तो या तो हमें प्रिमोनिशंस आते हैं, या फिर हम जो बोलते हैं वो हो जाता है। यस सर। क्योंकि क्योंकि जो ध्यान की अवस्था में होते हैं वो पहले से ही सिंक्रोनाइज होते हैं, इसलिए वो जो बोलते हैं वो भविष्य की घटना ही होती है। मतलब इतने मतलब कोर्स आते हैं, जैसे फौजियों के कोर्स आते हैं, कहीं और जाके करने होते हैं, तो जैसे इन्होंने मुझे बताया कोर्स आया है, मैं बोलना चालू कर देती हूँ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वो हो जाता है कैंसिल। गार्ड ड्यूटी नहीं लगेगी, मैं बोल देती हूँ वो हो जाती है कैंसिल, काफी बार हुआ है, मतलब 100 में से 98 टाइम्स हुआ है। हाँ, क्योंकि आपके अंदर एक सिंक्रोनी है जो
फ्यूचर की घटनाओं को महसूस कर लेता हो। मे ठीक बी। है। हम्म। आज मैंने चक्र ध्यान जब सिखाया था तो सोमा जी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी ना? चक्र ध्यान में हुआ नहीं था, बट वही जो पहले अटैक शुरू हो चुका था, उसी को थोड़ा थोड़ा ऐसे रिलैक्स मोड में जा रहा था, काम हो रहा था। बट जब पहले जो मुद्राएं थी तब तो उसने स्टार्ट कर ही दिया था मेरे इम्पैक्ट करना। हाँ, तो मुद्रा जब आप नहीं करते हो तो चक्र ध्यान में कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं। ठीक है, ठीक है। आपने देखा। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। इन मेडिटेशंस में खास क्या होता है? खास ये होता है कि जब भी आप मेडिटेट कर रहे होते हो तो आपके अंदर एक रिदम होता है। और बोलने वाला अगर उस रिदम में बोले, उस टोन ऑफ वॉइस में बोले, उस मूड में बोले, उस टेक्सचर में बोले, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। इसलिए जब मैं मेडिटेट करा रहा होता हूँ तो उसका तरीका कुछ अलग होता है, आवाज बदल जाती है। तो जब भी आप भी मेडिटेट कराएंगे तो इन बातों का विशेष ख्याल रखेंगे। बोलने वाला भी ध्यान में होना चाहिए। मैं जब आपको ध्यान सिखा रहा होता हूँ तो मैं भी ध्यान कर रहा होता हूँ साथ ही साथ। यानी जब मैंने आपको चक्र का ध्यान कराया तो मैंने अपने चक्र का भी ध्यान कर लिया। क्योंकि अगर मैं उसको फील नहीं करूंगा ना तो मेरे वाइब्स ही वैसे नहीं निकलेंगे। और जब मेरे वाइब्स वैसे नहीं निकलेंगे तो आप तक वो कुछ हिसाब से नहीं पहुंचेगा। इसलिए आप ये फील करोगे, इसी चीज को आप जब अकेले भी खुद से करोगे तो उतना फील नहीं आएगा। लेकिन इस चीज का फील ज्यादा तब आने लगेगा जब आप इस चीज को ग्रुप में करोगे, या फिर ये जो रिकॉर्डेड सेशंस जो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, बस ये चेक कर लेना कि मेडिटेशन कब से लेके कब तक शुरू हो रहा है, उसको कट कर लेना। और उतनी दूर के मेडिटेशन को ऑन करके और कान में ईयरबड्स लगा के और आप मेडिटेट करना शुरू कर देना। जिनको बैठ कर मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम होती है वो लेट कर भी कर सकते हैं। एंड दैट इज इक्वली इम्पैक्टफुल, क्योंकि मैटर क्या करता है, आपका स्पाइन। अगर आपका स्पाइन मजबूत नहीं है, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि जो 20 मिनट बैठ नहीं सकता वो क्या मेडिटेट करेगा? मैंने कहा जो लेट सकता है वो भी मेडिटेट कर सकता है। आप जब तक कोई चीज को अप्लाई ही नहीं करोगे आप उस पर कैसे कंक्लूड कर लोगे? कॉग्निटिव डिसऑर्डर बोलते हैं इसको, या कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बोलते हैं। मेडिटेशन सिर्फ और सिर्फ आप जो कर रहे हो अपने को हील करने के लिए या अलाइन करने के लिए वो नहीं है। मेडिटेशन का मतलब ये भी है कि आपके अंदर क्लैरिटी आए। इसीलिए चिंतन भी मेडिटेशन है, कॉन्टेम्पलेशन इज ऑल्सो अ मेडिटेशन। तो जब भी आप अपने अंदर कॉग्निटिव क्लैरिटी लाते हो, यानी सोचने समझने की क्षमता में जब आप क्लैरिटी लाते हो, तो आपकी डिसीजन मेकिंग ज्यादा सही होती है। और लाइफ में डिसीजन मेकिंग ही हमारे लाइफ का डेस्टिनी डिसाइड करता है ना? कई बार क्या होता है कि हम किसी भी अजम्पशन को फैक्ट मान लेते हैं। और जब हम अजम्पशन को फैक्ट मानते हैं तो बोलते हैं दिस इज अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। पर फैक्ट तो हमने चेक ही नहीं किया। अब फैक्ट को हम फैक्ट कैसे माने? जैसे मेरे घर वाले पहले मुझे बोला करते थे कि तुम्हें किताबी क्या हो। तो मैंने कहा आप सब उसी किताब से पढ़कर इस दुनिया में आए, और अगर किताबी ज्ञान है, अनुभव से ज्ञान होना था, तो मेरे यहाँ जो साफ सफाई करते हैं उनको भी वही ज्ञान होना चाहिए था जो आपको हुआ, क्योंकि दोनों की उम्र तो एक जैसी है। तो परिवर्तन किससे आए? शिक्षा से। ठीक है। तो मेडिटेशन का सिर्फ मतलब ये नहीं होता है कि हमने बस कुछ चक्र ओपन कर लिए, एक्टिवेट कर लिया और बस आनंद आ गया, यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन का मतलब खुद के भीतर क्लैरिटी भी लाना। इसलिए ये पूरी की पूरी यात्रा आपके भीतर क्लैरिटी ला रही है। अब आप देखो, जब हमारी बातें होती है और आप जैसे जैसे आपके अंदर के डिस्टॉर्शंस क्लियर हो रहे हैं, आपको हील ही फील हो रहा है। हील ही फील हो रहा है ना? कि नहीं, ये तरीका अगर हम पहले जान रहे होते तो शायद हम बेहतर
निर्णय लेते जीवन में, हमारी लाइफ कुछ और होती। आपके अंदर कंपैशन डेवलप कर रहा है, लेकिन कंपैशन के साथ साथ सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ लव के इंपॉर्टेंस को भी बता रहा है। आपको ये भी बता रहा है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये बात तो ठीक है, लेकिन सिर्फ खुद से बोलने से ये ऐसा नहीं होता। अगर हम खुद से सिर्फ इतना कहें कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, अगर हमारे अंदर पूरी की पूरी सिंक्रोनिसिटी हो, सिंक्रोनाइजेशन हो। अगर हमारा शरीर, हमारे प्राण, हमारा मन और हमारी आत्मा किसी एक बात पर राजी होता है, तो वो चीज होकर ही रहती है। इसीलिए आत्मविश्वास का मतलब होता है, जब योग की स्थिति में कोई संकल्प कीजिए, या जब आप योग की स्थिति में होते हो, तो आपकी आत्मा उन बातों का विश्वास कर लेती है जिसका आपने संकल्प किया है। आत्मविश्वास का सही अर्थ यही है। और ध्यान इसीलिए कराया जाता है ताकि आपकी आत्मा का विश्वास बढ़ेगा। इसलिए ध्यान में संकल्प किया जाता है। इसलिए जितने भी प्रकार के ध्यान हैं, उनको करने के ठीक बाद आप संकल्प ले सकते हो। ठीक है, चलिए। मयूरी जी, आप तो थ्योरी वाले सेशन में आए नहीं। सर थोड़ा सा लेट हो गया, 3 बजे वाला ना। हाँ, मैं इंतजार कर रहा था कि आप आओगे, आप नहीं आए। कोई नहीं। नहीं, क्या है कि मार्शल आर्ट्स के साथ अगर मेडिटेशन इंटीग्रेट हो जाए ना, तो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। और साइकोलॉजी ऑफ मेडिटेशन, साइकोलॉजी ऑफ सॉरी न्यूरो साइंस ऑफ मेडिटेशन, अगर इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो जैसे मैंने रिदिम का कंसेप्ट बताया था, तो आपने देखा होगा कि पंच भी अगर आप रिदिम में कर रहे होते तो थोड़ा मजा आने लगता होगा, है ना। तो पहले आप थोड़ा धीरे धीरे पंच करते होगे, थोड़ा धीरे धीरे किक करते होगे, फिर वो अपने आप मोमेंटम पकड़ लेता है ना। तो शुरुआत में तो उतना फास्ट, उतना पंच का स्पीड और उसकी इंटेंसिटी, उसका पावर जो का जनरेट नहीं होता होगा। यस यस। जो मेरा फर्स्ट क्लास था ना सर, बॉक्सिंग का, किक बॉक्सिंग का, तो वो पंच तब ना 2-3 दिन ऐसे हो रहा था कि पंच है ना खुद से मुझे ही लग रहे थे। मेरे पंच ही मेरे मुझे ही लग रहे। फिर बाद में स्लोली स्लोली जैसे पता चला, एकदम एक्सपांड हो गया। मैं जब बॉक्सिंग सीखने गया था तो मेरे टीचर बोलते थे कि धीरे धीरे मारो। अब मैं तो टीनेजर, मैं बोला धीरे क्यों मारो, जोर से मारूंगा। जोर से मारूंगा, हाँ ऐसे होता है। हाँ, तो मुझे लगा टीचर को ही नहीं आता, मैं छोड़कर चला गया। अब पता चलता है रे, वो ठीक ही कह रहे थे। मुझे नहीं आ रहा था। तो मोमेंटम का कंसेप्ट आपने देखा होगा वहां पर, कैसे हैबिट बिल्ड होती है, कैसे धीरे धीरे मसल की कंडीशनिंग होती है। तो वैसे ही योगा में भी लोगों को जानना चाहिए कि कैसे धीरे धीरे मसल बिल्ड होती है। अगर आप नेचुरल लिमिट से ज्यादा किसी चीज को पुश करोगे ना, तो पेन होगा। तो हर इंसान का नेचुरल लिमिट थोड़ा अलग है। हर इंसान, जरूरी नहीं कि एक निश्चित समय के बाद ही एक्सिलरेट करे। सबका यूनिवर्सल नहीं होता। किसी का थोड़ा लेट से होता है, किसी का थोड़ा जल्दी होता है। जैसे चक्र एक्टिवेशन की भी बात करूं, तो किसी की थोड़ी जल्दी खुल जाएगी, किसी की थोड़ी लेट से खुलेगी। कोई कारण बता सकता है? ब्लॉकेजेस की वजह से। 1 पॉइंट। से कोई कितना सिंक में है, वो जितने कंफ्यूज्ड होंगे उतना टाइम लगेगा। हम्म। ब्रीदिंग, और हाँ, कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग, यस। आप तीनों की बातें कुल मिला के एक ही है, बस शब्द अलग हो। समझ समझ गए। अल्टरनेटिव थेरेपी आपने पढ़ी, पीएचडी कर रहे हो, तो सब इंटीग्रेट हो रहा है।
यार एक्चुअली इंटेग्रल थिंकिंग ना, मतलब बहुत सोचने के बाद ही, बहुत ऑब्जर्व करने के बाद ही डेवलप होती है। सर इसीलिए ज्वाइन किया है, सब अच्छा, मैंने चीजें। इंटीग्रेटेड है। मैं आसन करता नहीं हूँ। मैं अगर आसन करता और कराता तो मैं लोगों को इंटीग्रेटेड योगा सिखाता। तो मैं अब इंटीग्रेटेड योगा के लिए प्लान कर रहा हूँ कि पहले खुद को करूँ, उसके बाद लोगों को इंटीग्रेटेड योगा सिखाऊं। तो सर जो ये तीनों पॉइंट्स हैं जिनका एक ही मीनिंग है, तो इसको वन उसमें वही हम बोल सकते हैं, जैसे अलाइनमेंट ऑफ माइंड बॉडी सोल। देखिए, दरअसल क्या होता है, माइंड ही बॉडी बनता है, हम्म। सोल ही माइंड बनता है, प्राण भी वही बनता है। सब है तो एक ही, लेकिन अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरह का मैनिफेस्टेशन है उनका। तो अच्छा सोमा जी, आप बताइए आपके हिसाब से क्या है। सर मैं ब्लॉकेज जैसी बोलने वाली थी, तो मैं बोल दिया। मुझे ऐसा अब लगता आप। है कि सर जितना हमारे में जितना लोड रहता है इमोशंस के सारे चीजों के, और हमने लाइफ में जितने अभी तक के, अभी जब मेडिटेशन शुरू हुआ उसके पहले का देखा जाए तो जितने सारे नेगेटिविटीज और क्या क्या बहुत सारी चीजें, वो सारी चीजें पाइल्ड अप होके थोड़ा टाइम लगता है एक एक चीजें, इमोशंस, फिर धीरे धीरे नेगेटिविटीज जो हमारे बिल्डअप हो चुके हैं वो धीरे धीरे रिलीज होने को, तब जाके एक चक्र, मतलब चक्र एक्टिवेट होगा धीरे धीरे अपने, ताकि वो हील हो, वैसा हम्म। मुझे ऐसा लगता है। हम्म। नहीं नहीं, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। आपने क्या किया, आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टच किया है और रियल लाइफ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टच किया है। सर हम्म। जैसे कि अब मैं मेरा बताती हूँ, मैं 32 हूँ और मैं हम्म। डिवोर्सी हूँ, ठीक है। हम्म। मेरा शादी हुआ था 26.5, मतलब 27 एज में, और हम्म। अरेंज मैरिज था, जिसके लिए मैं हम्म। रेडी भी नहीं थी, पापा ने मनाया जो भी था। अब हम्म। एक तो वो शादी मुझे करनी नहीं थी, वो हुई, मेरा करियर भी रुक गया था उस टाइम पे। अब वहां पे जो सिचुएशन था, अब जो नार्सिसिस्ट बोल रहे थे, मैं तो लाइव एग्जांपल, मतलब वो फील करके आई हूँ वहां से। तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन शुरू हुआ मेरा। 2023 में मैं डिवोर्स भी हुआ और ये डिस्टोनिया आया मेरे को। तो मुझे ऐसा, मैं ये कनेक्ट करती हूँ कि माइट भी उसकी वजह से मेरे धीरे धीरे जो रुकावटें आ रही है जब मेडिटेशन कर रही हूँ, तो वो चीजें एक रहता है ना, बोझ बन के, हैवी वेट बन के बैठा हुआ है मेरे बॉडी में, इसके लिए वो हिट नहीं कर रहा है जब मैं मेडिटेट कर रही हूँ, कि प्रॉपरली वो हैप्पी नहीं थी ना काफी वक्त से। तो धीरे धीरे चक्र खुलेगा जब मैं खुद से खुश होने लगूंगी, अब पॉजिटिविटी आएगा धीरे धीरे, जो तब होगा शायद। नहीं नहीं, वो आएगा जरूर आएगा। और मुझे लगता है कि अ, ये लोग बैच भी बनाएंगे अब रेगुलर मेडिटेशन का। तो अगर ये यस लोग सर। रेगुलर मेडिटेशन का बैच बनाते हैं तो जिनको भी मेडिटेशन की जर्नी कंटिन्यू करनी है वो कर सकते हो। और फिर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ी ना सिखाऊंगा। फिर मैं यस सर। एकदम इवोल्यूशनरी रोड मैप बनाऊंगा कि अभी आपने ये सीख लिया, अब आप ये सीखो, अब आप ये सीखो, ऐसे करते हैं। एक लीनियर रिग्रेशन बढ़ता रहेगा ऐसा। हाँ, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाता चले जाऊंगा, पहले बिगनर लेवल, फिर इंटरमीडिएट लेवल, फिर एडवांस लेवल। यहाँ पर तो डायरेक्ट मुझे एडवांस सिखाना पड़ता, लेकिन उसको भी इंटरमीडिएट में ले आता। यस सर। क्योंकि एडवांस लेवल मेडिटेशन 2-3 घंटा लेता है। सुमन जी जानते हैं, एडवांस लेवल मेडिटेशन 2-3 घंटा लेता है। वैसे आपने नार्सिसिज्म के बारे में बोली आई कॉल माई सेल्फ एंटी नार्सिसिस्ट। सेम क्यों? सर। हाँ, क्यों? क्योंकि नार्सिसिज्म के हर पहलू को मैंने देखा है। सो सर वो आपने शेयर। एक्चुअली कैसा है, हम्म। घर पे भी मैंने, मतलब ऐसा बताना नहीं है, बट चलो ठीक है, मेरे डैड भी ऐसे ही थे। अभी थोड़ा कम हुआ है क्योंकि मेरे साथ ये सिचुएशन हुआ है ना, उनको पता नहीं अचानक से खुद ही समझ में आ गया है या पता नहीं, बट खुद अभी थोड़े बहुत शांत हो गए। और मैं शादी करते वक्त मैं सोच भी रही थी कि, मतलब मेरे को वाइब्स पता चल गए थे कि नहीं ये लोग कुछ ठीक नहीं है, बट मेरे डैड नहीं समझ रहे थे।
जब वहां गई मैं प्रे कर रही थी कि वो लोग वैसे नहीं हो बट मुझे वही मिला, ना चाहते वो मिल गया मुझे, तो फिर वैसे अब क्या ही बोलते हैं, होता होगा कर्मा। तो ठीक है, वो फेज भी निकल गया। आ, क्या है ना, हम जैसे भी हैं, वो सेल्फ लव की जर्नी में इम्पोर्टेंट है कि हमें ईगो भी है, हमें कुछ भी यस। है। अच्छा, ये मैं बता दूं, ईगो इज अ स्पार्क। अगर आप में ईगो है, दैट इज अ स्पार्क, है ना। बहुत। यस। हाँ, स्पार्क है वो। हाँ, वो जरूरी है कि हमें पता रहना चाहिए कि वो ईगो जो है वो बहुत डिल्यूजन में नहीं रहा, भ्रम की स्थिति में नहीं रहे, कि मुझे सब आता है, ये पता रहे कि मैं हूं बेस्ट, आई एम द बेस्ट। लेकिन अगर वो भ्रम कभी टूट जाए तो ये भी पूछना है खुद से, कहाँ कमी रह गई। तो मैं उसको एक स्पार्क की तरह देखता हूँ कि आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट से सेकंड बेस्ट कैसे हो गई, मुझे फिर से वापस से बेस्ट करना है, और वो बनने के लिए जो करना होगा करेंगे। ये एक, अगर आपको लगता है कि, आपको पता है, रिग्रेट और गिल्ट से बहुत ऊपर की वाइब्रेशन होती है ईगो की। रिग्रेट, गिल्ट और एपैथी से बहुत ऊपर की वाइब्रेशन होती है एंगर। अगर आपके अंदर एंगर है लेकिन गिल्ट नहीं है, तो रिलेटिवली आप एक हेल्दियर स्टेट पे है। मेडिटेशन क्या कर रहा है, वो उसको पीस तक ले जा रहा है। जब आप पीस के स्टेट पे हो, तो अंदर में ज्यादा सिंक्रोनाइजेशन है, ज्यादा हार्मोनी है। लेकिन मेडिटेशन के स्टेट में जाने से पहले मैंने क्या सोचा खुद को लेकर के, कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, और जो मुझे इन्फ्लुएंस करेगा मैं उसके सामने नतमस्तक हो जाऊंगा। लेकिन मुझे कोई भी आकर ऐरा गहरा इन्फ्लुएंस नहीं कर जाएगा। उसके अंदर वाकई में वो शक्ति होनी चाहिए, और वो परसुएट करने वाला आदमी नहीं होना चाहिए, उसके अंदर से नेचुरली वो फ्लो करना चाहिए। तो मुझे ऐसे दो लोग मिले, और दोनों की कुंडली नहीं जाग सकती। मतलब ऐसे लोग जो आपके ऐसे होते ही दूसरी जगह चले जाएंगे। दीज पीपल डू एग्जिस्ट। और ऐसे लोग आपको कहीं हुक्का मारते हुए मिल जाएंगे, मिनिस्ट्री में काम करते हुए मिल जाएंगे, और आपको पता भी नहीं है कि ये लोग इतने सिद्ध हैं। लेकिन जो टीका लगा लेंगे, थोड़े बड़े बाल कर लेंगे, वो आपको सिद्ध लगेंगे। बल्कि सिद्ध लोग बहुत बचपन में सिद्ध होकर निकल लेते हैं, पता है? बहुत बचपन में, बहुत कम उम्र में। मैक्सिमम 35 तक जाते जाते जिनको अचीव करना होता है वो कर लेते हैं। या फिर उनकी जर्नी बचपन से तो शुरू हो ही जाती है, उनके प्रश्न वैसे होते हैं। और उनके लाइफ में आप देखोगे कि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन का इश्यू रहेगा। और सबसे बड़ी बात क्या, तकलीफें इतनी ज्यादा होती है ना कि एक समय पर उनको आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करनी पड़ती है। जैसे मुझे किसने आज दिखाया था, एक बुक दिखाई थी, यस, रश्मि जी ने, द पावर ऑफ नाउ। आइडेंटिटी क्राइसिस आई थी उनके लाइफ में। अब वो आइडेंटिटी क्राइसिस ने क्या किया, उनके पूरे ईगो को ही डिसॉल्व कर दिया, कि ये जो मेरा मैं है, जो मुझे परेशान करता है, ये है कौन? क्योंकि अगर मैं इससे परेशान हूं तो मैं इससे अलग हूं। मेटा कॉग्निशन, मेटा अवेयरनेस, ये जो मेरा मैं है इससे मैं अलग हूं। एक और चीज आपको इस पर ध्यान देनी पड़ेगी, कि सेल्फ लव की जर्नी जब आप करते हो थ्रू मेडिटेशन, तो आप जिस स्टेट पर भी हो ना, आपको यह मानकर चलना पड़ेगा कि प्रकृति ने आपको बिल्कुल वैसा ही बनाया है। दैट्स व्हाई यू शुड लव योरसेल्फ एज यू आर। हाँ, हमको उस स्टेट में किसी को परेशान नहीं करना है नार्सिसिस्ट की तरह, लेकिन हम जैसे हैं हमको वैसा होने का अधिकार है। कोई कैसे ये तय करेगा कि मैं कैसा हूं, मैं मुझे क्या करना चाहिए? क्यों?
क्योंकि जेनेटिकली हम सब एक तरह से वायर्ड है ही नहीं. इट इज नॉट साइंटिफिकली पॉसिबल दैट टू पीपल विल रिमेन द सेम, इवन नॉट द ट्विन्स. ट्विन्स भी एक जैसे नहीं होते. बिल्कुल। एक ही घर में दो बच्चे, एक गुंडा और एक पुलिस वाला बन जाता है. एक ही घर में दो बच्चे, एक नशेड़ी और एक आईआईटीएन बन जाता है. मेरे चाचा का लड़का एनआईटी निकाला था, लेकिन उसको एनआईटी में जाने का मौका नहीं मिला, तो आगे चलकर वो नशेड़ी बन गया. इतना हैवी डिप्रेशन हुआ उसको. क्योंकि उससे कहा गया इधर यू क्रैक आईआईटी और यू डोंट डू एनीथिंग. उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसको उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग दिया ही नहीं जा रहा. हम जैसे हैं, हमको अगर वैसे हमसे प्यार करना नहीं सिखाया गया तो हम बिगड़ जाएंगे. तो दुनिया में जितने लोग बिगड़ गए हैं, दुनिया में जितने लोग भटक गए हैं ना, वो इसलिए भटक गए हैं क्योंकि वो खुद की तलाश नहीं कर पाए. मेडिटेशन खुद की ही तो तलाश है. अब मैंने मेडिटेट किया तो मुझे पता चला कि फिलॉसफी और साइकोलॉजी मेरा विषय है. मैंने मेडिटेट किया तो मैंने ये जाना कि मुझे कुछ भी पढ़ने को दे दो, मैं पढ़ लूंगा, क्योंकि पढ़ने के पीछे की साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है. जब मैं 10th 12th में था तो मुझे लगता था कैलकुलस कितना डिफिकल्ट है, ट्रिगोनोमेट्री कितना डिफिकल्ट है. पर आज मैं उसको बैठकर जब पढ़ता हूँ, 1 घंटे में मुझे सब समझ में आया, सारे सवाल बन जाते हैं. और ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि किसी भी चीज को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं मुझे पता है. ये बच्चे जो अनबिलीवेबली नहीं बोल पाते थे, उन बच्चों को कैसे आप अनबिलीवेबली बुलवा लेंगे? ये बोलते थे अनबिलीवेबली, ये ऐसे ही बोलते थे क्योंकि इनकी जबान ही ऐसी है. ये इज को इज बोलते थे, इनकी जबान ही ऐसी है. उनको कैसे आप बुलवाएंगे? क्या ऐसा करेंगे कि इनके माँ बाप इतने चकित हो जाए कि आसपास आपका नाम हो जाए? आपने देखा 3 बच्चे और बाहर से गेट खटखटा कर आए कि आप ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, हम आपसे पढ़ना चाहते हैं. मैं कोई दक्षिणा नहीं ले रहा. एक ऐसा बच्चा जो किसी से नहीं पढ़ता है, दुनिया भर की शिकायतें आती है उसके बारे में, वो मेरे से खुद से पढ़ने आता है और वो टास्क भी पूरा करके आ रहा है. क्योंकि जब वो आता है तो उसको मैं प्यार करता हूँ. जब वो बैठता है और मेरे से सवाल पूछता है तो मैं उसको जवाब देता हूँ. जब उसको कंफ्यूजन होता है तो उसको डर नहीं लगता कि मेरे टीचर मुझे मारेंगे, मुझे पीटेंगे, मुझे बातें सुनाएंगे. तो हो सकता है कि हमारे गुरु में ही समस्या, और समस्या तो है, शोल्डर को सोलूडर लिखते हैं. शोल्डर को सोलूडर लिखने वाले टीचर्स हैं और कॉन्वेंट स्कूल के टीचर्स हैं. इसलिए मेडिटेशन की जर्नी में या सेल्फ लव की जर्नी, मैंने पिछले क्लास में क्या बोला था? लेवल ऑफ अवेयरनेस एंड लेवल ऑफ वैराग्य और अवेयरनेस, मतलब सेल्फ लव यानी वैराग्य, ऐसा पकड़ना है. और आपकी कॉन्शियसनेस कितनी ज्यादा है, ये सब डिसाइड करेगी कि आप कैसे ऑपरेट करोगे लाइफ में. अभी मेडिटेशन करने के बाद किसको झगड़ा करने का मन करता है बताओ? और कुंडलिनी जागृत हो ही जाए कल को, तो कौन ही बेफालतू का किसी से उलझेगा कोई? आपका मन शांत हो जाए, आपके प्राण स्थिरता से चले, तो आप क्यों ही बेवजह किसी से लड़िएगा? और कैसे प्रभावित कर देगा कोई आपको? आपको कोई तभी प्रभावित कर पाता है जब आपके भीतर की शांति ज्यादा नहीं होती. अब मेरी माँ 5 बार खाना पूछने के लिए मेरे पास आती है, और वो हर बार दुखी होकर जाती है कि मैंने खाना नहीं खाया. और अगर जो मैंने कभी उसको देखे बिना खाना खा लिया तो उसको लगता है मैंने खाना नहीं खाया, मैं झूठ बोल रहा हूँ. और उसको इस बात का बुरा लगता है. लेकिन मैं जैसा हूं, मुझे एक टाइम ही खाने की आदत है. मैं जैसा हूं मैं उससे भी पलट नहीं सकता, लेकिन मैं उसको खुश भी नहीं रख सकता. लेकिन क्योंकि उसका सेल्फ लव
इस बात पर डिपेंड करता है कि मेरा बच्चा खाया या नहीं खाया, इसके कारण उसको तकलीफ होती है। और अगर मैं ये सोचूं कि उसको तकलीफ नहीं देना, तो मैं 5 बार खाकर मोटा हो जाऊंगा और आपको ध्यान नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद ही ध्यान नहीं कर पाऊंगा। तो जो मैं कर रहा हूँ वो नैतिक नहीं है, पर वो सेल्फ लव जरूर है। उसी तरीके से जब आपको कोई बोले कि ये करो, इसमें तुम्हारा भला है, और आपको पता हो कि नहीं है, तो आप ना कहना सीख चाहिए। हम में से कई सारे लोग कितनी बार तकलीफ में गए हैं क्योंकि हम ना नहीं कह पाते, है ना? कहाँ है सेल्फ लव, कहाँ है वैराग्य, किधर है वैराग्य हमारा? हम तो दूसरे में ही इतना ज्यादा एब्जॉर्ब है कि हमको खुद के बारे में होश ही नहीं है। बच्चे जब छोटे रहते हैं ना, तब उनके लिए कीजिए, बट व्हेन दे टर्न 18 उनको छोड़ दीजिए उनके हाल पे, वो नहीं सुनेंगे आप। 18 क्या, 12 होते ही नहीं सुनते, 12 साल के होने के बाद बिल्कुल नहीं सुनते, विद्रोही हो जाते हैं। और खास करके वो बच्चे ज्यादा विद्रोही हो जाते हैं जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के माया जाल में फंसते हैं। इस जर्नी में आप समझिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ नार्सिसिज्म से भी डील करना सिखाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं सिखाएगा। अगर कोई बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन आपको मिलता है लाइफ में, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है सबको, फॉर हिम ही इज द सेंटर ऑफ दिस होल यूनिवर्स, जो आपको वादा करेगा कि नहीं नहीं अगली बार से ऐसा नहीं होगा, और फिर से वो वही करेगा, क्योंकि कुछ देर के लिए तो उसको होश आता है, लेकिन फिर होश चला जाता है। जो आपको इतना परेशान कर देगा कि दुनिया को ऐसा लगेगा कि आप बदमाश हो, वो नहीं। एक नार्सिसिस्ट के साथ अगर है वो आप, तो आपको ज्यादा सेल्फ लव रखना पड़ेगा भी तो। आपने देखा है ना, वो क्या करते हैं, वो आपको इंस्टिगेट करते हैं, भड़काते हैं कि आप बोलो, आप दिखावा कर दो। जैसे ही आप दिख गए लोगों के बीच में कि बदमाश आप हो, हालांकि आप नहीं हो, इतने समय का ट्रॉमा है, लेकिन जैसे ही आप दिख गए कि बस देखो देखो मैंने तो कहा था ये तो ऐसा ही है, पर आप ऐसे हो नहीं, आपको ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। और कभी मत सोचो कि आपने वैसा किया तो आपने क्यों किया, आपको नहीं करना चाहिए था, नहीं। आपने वैसा किया क्योंकि आप उस स्थिति में थे। लेकिन आज आप मेडिटेशन करने आए, आज आप सेल्फ कंट्रोल सेल्फ लव सीखने की जर्नी में आए। और खास करके जो लोग नार्सिसिज्म से पीड़ित होते हैं ना, उनको मेडिटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप अपने बच्चे को भी प्यार करना चाहते हो ना, तो पहले खुद से प्यार करना सीखो। वो जो लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि अ, मैं खुद तकलीफ में रह लूंगा लेकिन मैं अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं रहने दूंगा, झूठ बोलते हो। वो खुद तकलीफ में, बच्चों को भी तकलीफ में डाल रहे हैं। आप अगर खुश नहीं हो, बच्चे को खुश रख ही नहीं सकते। आप में से कितने लोगों ने ये गौर किया, जिस दिन मूड खराब रहता है बच्चों पर आप कभी चिल्ला देते हो, हाथ भी चल जाता है। हाथ नहीं चलता है मेरा। नहीं नहीं, आपका नहीं चलना चाहिए, आपका नहीं चलना चाहिए। बच्चों पर तो बिल्कुल, अरे हम पर नहीं चलना चाहिए, बच्चों की तो बात ही जोड़िए आप। नहीं, मैं घर वालों को भी बोलती हूँ, हाथ नहीं चलता, लेकिन मैं खुश नहीं रहते तो वो लोग भी नहीं रहते, मैं रहने ही नहीं देती हूँ, फिर ऐसा हो जाता है। नहीं तो आपकी एनर्जी एक्सेस है ना, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करनी चाहिए। अनम्यूट योरसेल्फ। मैंने बहुत टाइम से प्रैक्टिस पे नहीं गई, लेकिन आज मेरे को आज आफ्टरनून में क्लासेस ज्वाइन नहीं किया था 3 बजे। तो मेरे को ये पता चला कि मेरी फाइट लगी हुई है नवंबर में, जो नेशनल लेवल पे है वापस। तो अभी मेरा स्टार्ट हो जाएगा कि वेट लूज करना। मेरे को एटलीस्ट 10 से 15 केजी लूज करना पड़ेगा फाइट के लिए। तो अभी मेरा स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ बाबा, कुछ तो आ रहा है लाइफ में, तो अच्छे से हो जाएगा, शांति थोड़ी मिलेगी।
मेरी आपको ना एनर्जी लेकिन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। और वो यहाँ चढ़ी हुई है, इसलिए गुस्सा ज्यादा आता है। आपको अनुलोम विलोम ज्यादा करना चाहिए, है ना। नस्य करके अनुलोम विलोम ज्यादा करना चाहिए, सोमा जी आपको भी करना चाहिए, क्योंकि आपका मैस्कुलिन एनर्जी बहुत इम्बैलेंस कर दिया है। अंदर से इनसिक्योर कर देना, कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से तोड़ देना, वो कर दिया आपके साथ। हाँ, हुआ है बहुत। हम्म। सर लेकिन बट खुशबू जी मेरे आप। मतलब हम्म। हम हम्म। चार बहनें हैं। हम्म। सर सिर्फ मेरा ये नेचर है, मतलब मैं थोड़ी हर चीज में कॉन्फिडेंस भी कम है, सब चीजों में मतलब लैक करती हूँ चीजों पे। बाकी तीनों बहुत अच्छे से, मतलब पता नहीं वो लोग ने क्या कैसे वो चीजों को मैनेज भी कर लेते, मस्त रहते, रिलैक्स। और मेरे को वो लोग चिढ़ाते भी है कि तेरा तो ऐसा लगता है कि ना तू चाइल्डहुड ट्रॉमा में ही है। ऐसा। तो माइट भी ऐसा होता है, हो सकता होगा कुछ तो, क्योंकि ये जो हाँ, इम्पैक्ट किया है वो दिख ही रहा है अभी। हमारी दुनिया में ना जज करना बहुत आसान है। एम्पैथी एक ऐसा स्किल है जो करना बहुत मुश्किल है, दूसरे के पक्ष, दूसरे के नजरिए से समझना। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि कितना आप दूसरे के नजरिए से समझोगे। तो इसलिए हम्म। जिंदगी में ज्यादातर समय पूरे दिन का आप खुद को ही दो, और दूसरों को उतना टाइम मत दो। और जब तक आप खुद हील नहीं हो जाते ना, तब तक बच्चे करना और उनको पालना, ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब तक हम सर खुद वो कंट्रोल में आगे नहीं। आगे बढ़ बट ऐसा अभी फेज है कि सर मतलब अभी दूसरा मैरिज करना, ये सब मैं अभी कोई पॉइंट सोच भी नहीं रही हूँ, मतलब नहीं मतलब उतना कैसे है आएगा? भी नहीं दिमाग में। फेर ना। वो अंदर में ब्लॉकेज, ट्रॉमा क्रिएट कर चुका है, वो कैसे होगा? सर लेकिन हाँ हाँ। मुझे ये पूछना था सर, मुझे ऐसा कभी कभी लगता है मेरे अंदर इतना स्पीड, मतलब मुझे ऐसा लगता है कभी कभी स्पोर्ट्स की वजह से बहुत ज्यादा स्पीड हो गया है। आपको पता है, अगर मैं कुछ काम भी कर रही हूँ ना, अगर वो मैं स्लो कर रही हूँ ना, तो भी मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तो मैं बहुत फास्ट फास्ट काम करने लगती हूँ। मतलब अगर मैंने फास्ट काम किया ना कुछ भी, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ अच्छा है। लेकिन अगर मैं कुछ स्लो काम कर रही हूँ ना, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है वो। तो हाँ, तो इसलिए मुझे आपके ऐसा लगता है कि मेडिटेशन में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है। आपके रिफ्लेक्सेस स्ट्रांग है ना, इसीलिए। उसके लिए अनुलोम विलोम करूँ? अनुलोम विलोम तो करना ही है। रिफ्लेक्सेस आपके बहुत स्ट्रांग है, आप देखो राइट लेफ्ट नॉस्ट्रिल थोड़ा कम होगा, चल रहा होगा, राइट ज्यादा चल रहा होगा। हाँ। तो आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ज्यादा एक्टिव करना है। चलिए, दो चीजें मैं सिखाता हूँ, आप कीजिए, और कोई मत कीजिएगा। ठीक है, 1 मिनट। खुशबू जी कर सकती हैं, बाकी सभी लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि सुमन जी आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आ, और बाकी लोगों को भी मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि सर उनकी एनर्जी क्यों लेवल। क्यों नहीं है बताइए पहले। कोई ब्लड प्रेशर इशू है आपको? कोलेस्ट्रॉल नहीं है? अरे शुगर? शुगर? कोई प्रॉब्लम नहीं है? आप 1 मिनट, आप अनम्यूट कर लीजिए। एक थायराइड है, उसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं तो अगर थायराइड है तो आप सिर्फ और सिर्फ पूजा ही कीजिए, एंड अनुलोम विलोम है इसको। लेकिन मयूरी जी एंड खुशबू जी आपका जो, आपका भी एनर्जी बहुत हाई है लेकिन रिदिम में है। ठीक है। हाँ, मयूरी जी का थोड़ा इंटेंस है, आपका थोड़ा क्या वेवी है। सर मेरी भी मतलब सेम थी। मतलब जब मैंने रियलाइज किया कि मुझे एनर्जी को चैनलाइज करने की जरूरत है, मेरा अब वो कम हो गया है। मतलब टेम्परामेंट जिसको कहते हैं, मेरे हस्बैंड ने मुझे काउंसिल किया कि तुझे है जरूरत एनर्जी को एक डायरेक्शन देने की। डायरेक्शन देने की, यस। अब मेरा बहुत मतलब हो चुका है बिल्कुल। मुझे बहुत लगती मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी फालतू टॉपिक पे डिस्कशन होता है, मतलब क्यों बोल रही है, इतनी एनर्जी कैसे है लोगों के पास।
ऐसा लगता है मुझे। और कई बार मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि मैं अपना रिव्यू मतलब अपना पॉइंट नहीं रख रही, बट सेशन में भी कई बार मेरे मन में मतलब मुझे मन करता है बोलने का, बट मैं नहीं बोलती। मतलब ठीक है, सुनना भी अच्छी बात है कई बार। तो ये चीज हम्म। हुई है। जो जब से मैंने मतलब अपनी एनर्जी को चैनलाइज किया, मतलब वर्कआउट करना, फिर मेडिटेशन करना अपने लेवल पे जो मैं करती थी। तो हाँ, आपने ये सही पहचाना कि हाँ मेरा भी है, बट अब वो बैलेंस हो रहा है, फ्लो में हो रहा अब है। वो, हाँ, वो रिदम है उसमें। क्योंकि जिस तरह से आपके आईज मूव करते हैं, या फेस में एक्सप्रेशंस बनते हैं, या बॉडी मूव करती है। अब आपने बोला कि आपने सीखा नहीं है, तो अगर सीखा नहीं और फिर भी ये सिंक्रोनी आ रही है, तो इसका मतलब एनर्जी बहुत अच्छे से फ्लो कर रही है आपके अंदर। ये सिंक्रोनी ऐसे नहीं आती। चलिए, मयूरी जी, भस्त्रिका जानते हो? भस्त्रिका कैसे करते हैं? कैसे करते हैं बताइए। ऐसे वाला? तो नहीं पता। खुशबू जी दिखाइए। जो पाम है, नी पे ऐसे रहेंगे, स्पाइन इरेक्ट, एंड हमें क्या करना है, जो शोल्डर है ना वो अपने ईयर तक टच करने की कोशिश करना है। इनिशियली नहीं भी हो, बट कोशिश यही रहेगी कि वो जितना पास हो सके ईयर तक जाए। इनहेल देन एक्सहेल ऐसे करना है। और जितना इनहेल किया उतना ही एक्सहेल करना, और इनहेल भी हो एक्सहेल भी हो, उसकी आवाज आती रहनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम एक्सहेल ही करते हैं, इनहेल ठीक से नहीं करते हैं। तो इनहेल की भी आवाज आनी चाहिए, एक्सहेल की भी आवाज आनी चाहिए। पहले आप उसको थोड़ा स्लो करो, थोड़ा स्लो। नहीं नहीं, इतना स्लो नहीं करना। आप देखिए खुशबू जी कैसे कर रही है। हाँ, ऐसे ही कीजिएगा। मयूरी जी ऐसे कीजिएगा। अब देखिए, ये देखिए, मेरी आवाज सुनिएगा। मैं थोड़ा आवाज निकाल के देता हूँ, ठीक है? हाँ, ये रिदम पकड़ ली। नहीं नहीं, मुंह बंद रखना है। मैं तो बस रिदम समझाने के लिए मुंह से वो निकाल रहा था। यस, मुंह नहीं खोलना। हाँ, जितना सांस खींच सकते हो और जितना छोड़ सकते हो, उस हिसाब से करना है। आप स्पीड बढ़ाइए। मयूरी जी स्पीड बढ़ाइए। आप लोग बस इफेक्ट्स देखिएगा। करिए करिए, मयूर जी कीजिए। सोमा जी, आप स्ट्रेचेस कर लेते हो? योगा करते हो आप? यस सर, योगा करती हाँ। तो अगर कभी पैनिक सा लगे, तो ट्राई करना कि थोड़ा सा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंड करना, फिर साइड बेंड करना, और फिर फॉरवर्ड वेस्ट एंड करना। बैकवर्ड मतलब ऐसे करके आगे पीछे नहीं एंड नहीं, साइडवेज ये एंड ऐसे रहेगा, ऐसे। जैसे पाद हस्तासन करते हो ना, पाद हस्तासन एंड हाँ। हस्त उत्तानासन। ओके। मयूरी जी और बढ़ाइए, मैक्सिमम स्पीड। खुशबू जी मैक्सिमम स्पीड। सर पेन होने लगता है थोड़ा सा इधर। हाँ तो ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी। ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी, यस। कब नहीं करना। तो इसीलिए देखिए, आपने बोला ना कि कान को टच करना है, वो ठीक है, लेकिन कान को बहुत करीब ले जाना भी ठीक नहीं है। जैसे जब मैं कराता हूं, तो क्या होता है देखिए। ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाता हूं, तो ओके। और ज्यादा स्पीड बढ़ाता हूं, एक समय के बाद लगेगा एकदम हल्का पन सा लगेगा। तो इफेक्ट तो
ये आपको समझना होगा कि पेन होने से पहले ये साइकिल फिनिश हो जानी चाहिए। ओके। लेकिन ये भस्त्रिका में करना है, एक बार फिर से दोबारा ट्राई कीजिएगा जब थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए कंधों पर और गर्दन पे। एंड सोमा जी आप क्या करेंगे? फॉरवर्ड बैकवर्ड, हस्तोत्तानासन, पाद हस्तासन, उसके बाद तिर्यक ताड़ासन। सर एक मिनट हाँ। सर एक और क्या बोला आपने? तिर्यक ताड़ासन कैसे? तारासन। हाँ। ताड़ासन नहीं, तिर्यक ताड़ासन, साइड बेंडिंग, ताड़ासन में साइड बेंडिंग। ठीक। ओके। और ये सब डायनेमिक होना चाहिए, होल्ड नहीं करना है, डायनेमिकली मूव करते रहना। ओके पेंडुलम जैसा। हाँ। और उसके बाद फिर आपको ट्विस्टिंग करनी है, और ये वन आफ्टर ओके। द अदर करना है, बस हार्ट रेट बहुत हाई ना हो जाए। ओके ठीक है। सर। और जैसे ही आप ऐसा करोगे आपके दोनों नॉस्ट्रिल भी खुल जाएंगे, पैनिक खत्म। जो उस दिन खुशबू जी ने कोमल जी को दिखाया था वो ही ना आप हाँ। बता रहे हो? हाँ। हाँ और सर। अगर फिर भी लगे थोड़ा सा बचा हुआ है तो भ्रामरी। मयूरी जी भ्रामरी कीजिए, भ्रामरी कीजिए 5 टाइम्स। खुशबू जी भ्रामरी कीजिए। जिनकी एनर्जी बहुत हाई होती है ना, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। क्योंकि एनर्जी तो है, लेकिन वो ब्रेथ के लिमिट्स में स्टोर्ड है, वो फूटते रहती है। सर लेकिन अगर वो खींचते रहेगी तो नहीं होगी। हाँ। आर यू सेइंग समथिंग? नहीं नहीं, आप कीजिए, मैं बताऊंगा। ये एनर्जी कूदते रहती है, क्योंकि लिमिटेशन कम रहता है ना। जैसे ही फैलाया, अब वो फैली, अब वो चैनलाइज हुई। आप में से कितने सारे लोगों ने ये अनुभव किया है कि एनर्जी बहुत रहती है जब बॉडी में, और जब आप योगा करते हो उसके बाद एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। तो बस एनर्जी कहाँ एग्जिस्ट करती है? ब्रेथ में। कैसा लग रहा है मयूरी जी? बहुत अच्छा। बस जब भी ऐसा लगे बहुत गुस्सा आ रहा है, और समझ जाना कि ब्रेथ थोड़ा एक्सपेंशन डिमांड कर रहा है। हम्म। और जब ब्रेथ एक्सपेंशन डिमांड करे तो ये करना, लेकिन सांस लेना भी है और छोड़ना भी है। सांस सिर्फ छोड़ते नहीं रहना है। वॉलेंट्री इनहेलेशन, वॉलेंट्री एक्सहेलेशन, जैसे मैंने किया था, मेरी आवाज आ रही थी कि मैं ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। अभी तो खांसी सर्दी थोड़ी सी है, लेकिन जब मैं उज्जाई प्राणायाम में क्या होता है ऐसे, आवाज आ रही है? थोड़ी थोड़ी। क्योंकि मेरी बॉडी हीट बढ़ी हुई थी, इसलिए मैंने कूलनेस रिलीज कर दी। अगर आपकी बॉडी में, सॉरी, मेरी बॉडी की कूलनेस बढ़ी हुई थी तो मैंने कूलनेस रिलीज की। ठीक है। अगर अगर बॉडी में हीट बढ़ी रहती, कूलनेस बढ़ी रहती, तो क्या करते हैं? हम कूलनेस को रिलीज करते हैं। अगर हीट बढ़ी रहती है तो हीट को रिलीज करते हैं। ठीक है। तो अगर यहीं पर बहुत ज्यादा, अगर आपने राइट नॉस्ट्रल से एक्सहेल किया है, इसका मतलब अपना बॉडी हीट रिलीज करती है। अगर आपने लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सहेल किया है तो इसका मतलब आपने कूलनेस रिलीज कर दी। मतलब बॉडी में जो एनर्जी ज्यादा है उसको रिलीज कर देना है। ये उज्जई प्राणायाम में होता है, उज्जई ब्रीदिंग में नहीं। उज्जई ब्रीदिंग इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्रीदिंग। अष्टांग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पॉस्चर करेक्शन के लिए भी। तो जब भी आप आसन करते हो ना, तो आप उज्जई ब्रीदिंग में आसन करके देखो। सर उज्जयी ब्रीदिंग हम ऐसा मतलब समझ सकते हैं ना कि वो कूलनेस भी दे रहा है और मतलब हीट भी दे रहा है? नहीं, नहीं। नहीं, हीट नहीं देता।
हाँ, अगर बहुत ज्यादा थ्रोट को चोक कर दिया तब तो यहाँ पर आपकी गर्मी महसूस होगी, इसलिए मैं थोड़ा स्मूथ पकड़ने बोलता हूँ लोगों को। और ड्यूरिंग पैनिक अटैक्स मैंने बताया कि वो क्या कर सकते हैं। बॉडी के लेवल पर क्या करना है, ब्रेथ के लेवल पर जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है उनको क्या करना है, ये भी मैंने बता दिया। अब मेंटल एनर्जी जिनकी ज्यादा है उनको तो काउंसलिंग ही करनी होगी, और उनको प्रैक्टिस करना होगा कि पहले किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना। दिमाग में हमेशा ये रखना है कि अगर मैंने किसी को रिएक्ट किया इट मीन्स कि मैं इन्फ्लुएंस हो गई, मैं हिप्नोटाइज हो गई, सामने वाले ने कर दिया इन्फ्लुएंस। अगर हमने रिएक्ट नहीं किया इसका मतलब हम इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। जस्ट लाइक अ फाइट, कोई आपको परेशान करना चाहता है ताकि आप इधर उधर करो, जैसे नार्सिसिस्ट करते हैं, वो आपको छेड़ते हैं कि आप कुछ करो, गलती करो, जिससे वो आपको परास्त कर सके। और कोई भगवान बचाने नहीं आते, ये भी मैं बता दूं। भगवान एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप पूरी तरह से सिंक्रोनाइज होते हो। भगवत्ता हमारे भीतर ही है, उस भगवत्ता को प्राप्त करना और कोई बात नहीं है। ये पूरा का पूरा सेशन जो था, भले ही मैंने आपको मेडिटेशन नहीं कराया, लेकिन ये लाइफ लेसन है कि जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हो तो मेडिटेशन आपको क्या अचीव करा सकता है, और मेडिटेशन की स्थिति में आने के लिए अलग अलग किस्म के लोग क्या कर सकते हैं। पैनिक हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है मेडिटेशन नहीं कर सकते। एक्सेस एनर्जी है तो नहीं कर सकते। जैसे मयूरी जी को नॉस्ट्रल्स में घी डालकर अनुलोम विलोम बहुत लंबा करना पड़ेगा और काउंटिंग में रखना पड़ेगा। जैसे मयूरी जी, आप ट्राई करो कि आप 6 तक काउंट करो, 8 तक काउंट करो इनहेल, और 16 तक एक्सहेल करो। ट्राई करो आप, क्योंकि आप एथलीट हो तो शायद आपका ब्रेथ उतना एक्सेप्ट कर लेगा। इनहेल 8 और एक्सहेल 16। 16। हम्म। करके देखो आप। पहले पूरी सांस छोड़ दो आप, जितनी छोड़ सकते हो। अब उसके बाद इनहेल करो, काउंट करो, 8 इनहेल 16 एक्सहेल। नहीं नहीं, अनुलोम विलोम में, अनुलोम विलोम में। हम्म। मयूरी जी, मुद्रा गलत है, ये ऐसे होगी। हाँ, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। अब बहुत ज्यादा प्राणायाम का असर देखिए कि अगर मैं इनहेल कर रहा हूं तो लंबा इनहेल जाएगा। इतने में लोगों का दम घुट जाता है। सर हो गया, 8 से भी ज्यादा हो रहा था। इनहेल तो ज्यादा होता ही है, लेकिन आपको इनहेल कम ही रखना है, एक्सहेल ही ज्यादा रखना है। एक्सहेल भी हो गया था 20 तक। हाँ, तो अगर 20 तक हो रहा है तो उसको आप कोशिश कीजिए 12 एंड 24 का करने का। ठीक है। और काउंटिंग कैसे कर रहे हो आप, अपने हिसाब से काउंटिंग नहीं करनी है, पर तो सेकेंड ओके। उस हिसाब से करनी है। जैसे अगर मैं ऊंचाई ले रहा हूँ तो मैंने पूरी सांस छोड़ी,
ये करने में 7 साल लगे हैं, और इसको मैं बढ़ा नहीं रहा। अगर मैं इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा, जैसे मैं इसकी टाइमिंग बढ़ा दूं, तो इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। पर आपने देखा ऑलमोस्ट 40 सेकेंड्स का सिर्फ इनहेल एक्सहेल है। जैसे जैसे आपकी सांस सटल होते चली जाएगी, आपकी कॉन्शियसनेस भी सटल होती चली जाएगी। और इतना करने के बाद मैं कूद नहीं रहा। लोग होता है ना, पैंट करना शुरू कर देते हैं, कूदना शुरू कर देते हैं। आप भी इसी स्टेप पर चले जाओगे। सर मेरा 8 इनहेल में 25 एक्सहेल। नहीं, वो नहीं होना चाहिए। 1:2 रखना है या 1:4 रखना है। मैंने देखा कि मैं मैक्सिमम कितना कर सकती हूँ। आप ना टाइमिंग घड़ी के हिसाब से देखो, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम एक्सेल कर रहे होते हैं ना, तो हम थोड़ा फास्ट काउंट करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है। तो काउंटिंग पर मत जाइए, वो सेकंड्स, घड़ी की सुइयां देखिए। फिर भी जैसे अगर नहीं हो वॉच तो हम ऐसे काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 वो 6। ब्रेथ वो ब्रेथ में जब टेंशन आना शुरू होता है ना, तो हम तेजी से काउंट करना शुरू कर देते हैं। जब वैसे जैसे ब्रेथ होल्ड करते हैं तो मैक्सिमम कितनी कितनी करना बेस्ट मतलब मानी जाती है। वैसे तो आपको 64 तक करना चाहिए, 64 काउंट्स तक आइडियल। सर पर उतना तो शुरुआत आपको 16 से करना चाहिए। जैसे मतलब हो जाता है 1 मिनट से ज्यादा होल्ड स्टॉप वॉच के साथ। एक्सेलेशन में एक्सेलेशन में नहीं नहीं, होल्डिंग कह रही मैं, वैसे नॉर्मल। होल्डिंग में एक्सेल करके होल्ड कर ले तो आप 1 मिनट तक। नहीं, इनहेल करके। इनहेल करके नहीं करना, एक्सेल करके करना है। चलिए, ठीक। आप सब एक्सेल करके सोमा जी, आप मत कीजिएगा। ठीक है, आप बस ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, बहुत टेंशन क्रिएट होगा, लेकिन फिर इनहेलेशन की क्वालिटी देखना कितनी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, सभी लोग एक्सेल करेंगे फुल्ली एज मच एज पॉसिबल। So 12 to 13 seconds. हाँ, आप पैंट करने लगे सुरभि जी, एकदम नेचुरली आप कितना होल्ड कर सकते हो। अगर कूदना शुरू कर दिया, इसका मतलब वो कैपेसिटी नहीं है, वो जबरदस्ती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जब एक्सेल कर लेते हो ना, तो वापस से आप इनहेल नॉर्मल ही करो। तो आप उसको नेचुरल मानो। जैसे अ, अभी मैं शाम में नाश्ता करके आया, सुबह में जब करता हूँ तो 32 तक एक्सेल हो जाता है, और उसके बाद नॉर्मल 16 तक इनहेल होता है। सर 26 तक हुआ। एक्सेल। यस सर। लेकिन उसके बाद कैसे, ऐसे करके इनहेल किया ना। नहीं, मैंने जो फर्स्ट टाइम किया था ना कि मुझे पता नहीं था कि फोर्सफुल रोक देना है, तब तो मेरा 30 हो गया था। अभी मैंने रोका ना, मतलब वो ऐसे वाला नहीं था, रिलैक्स था। अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए। 26 आपने बोला, 26 तक एक्सेल कीजिए और 13 तक इनहेल कीजिए, और वापस 26 एक्सेल कीजिए। जो अनुलोम विलोम कर रहे हैं, आपने बोला ना कि आप 26 तक होल्ड कर पाते हो, इस तो तरह से 13 इनहेल कीजिए, 26 एक्सेल कीजिए, और 26 होल्ड कीजिए। कीजिए। अनुलोम विलोम में ना, नॉन नहीं, नॉर्मल ब्रीथिंग। नॉर्मल। देखिए, सर ब्रीदिंग मेरा कुछ है। 13 आया। 13 आया ना, बस उसी के आपको काउंटिंग को बढ़ा देना है। जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाओगे, आपके मन की शांति बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो आप देखे हो ना, आंखों में स्थिरता, ये आनी शुरू हो जाएगी।
और फिर रिफ्लेक्सेस और मजबूत होंगे। क्यों? क्योंकि फिर आप किसी के बॉडी मूवमेंट नहीं, सिर्फ आंख देखकर पता कर लोगे कि मूव कहाँ करने वाला है, क्योंकि उसके मिरर न्यूरॉन्स आप तुरंत मिरर कर लेते हो। लोग क्या सोचते हैं उनको खुद को नहीं पता होता, लेकिन जो ध्यान करता है उसको पता हो। इसलिए आपको किसी को बताना नहीं है कि आपको पता है, आपको बस पता होना चाहिए। और जो ध्यानी होते हैं ना, उनका उनसे ज्यादा ब्रॉड माइंडेड कोई होता ही नहीं है। जो एक्चुअली में ध्यानी होते हैं उनसे ज्यादा ब्रॉड माइंडेड कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सब उनके सामने ट्रांसपेरेंट है, क्या छुपाइएगा। और उनके लिए वो नेचुरल है, दैट इज द, ध्यानी के सामने नेचर बात कर रहा होता है। वो ये नहीं देखता कि आप में अच्छाई है कि बुराई, वो ये देख रहा था कि नेचर क्या बात कर रहा है। अपनी नेचुरल लिमिट्स अगर जाननी है, यस सुरभि जी गुड नाइट, अगर अपनी नेचुरल लिमिट्स जाननी है तो पहले तो जीतने की कोशिश नहीं करनी है, नहीं तो कूदने लगेंगे। और दूसरी बात कि सिंक्रोनी इनहेलेशन और एक्सेलेशन का क्या है। खुशबू जी, आप बताइए, इनहेल एक्सेल और होल्ड, इसमें नेचुरली कितना आया? जब जब केवल एक्सेल करके किया था होल्ड, तब वो 26 तक गया, बट जब मैंने पहले इनहेल किया वो 13, 13, 13, तीनों 13 तक गया। अब आप समझे कि मैं क्या कराने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए उज्जैन में ही करके देख लीजिए, उज्जैन में ही करके देख लीजिए कितना जाता है। किसी भी मुद्रा में। किसी को अगर रेस्ट मोड पर जाना है, जैसे मयूरी जी आपको, आपने बोला ना, आप उज्जैन ब्रीदिंग करके देखो। इनहेल आप करना, इनहेल 6 काउंट्स, एक्सेल करना 12 काउंट्स, और फिर होल्ड करना 8 काउंट्स, करके देखो। सुमन जी आप ऑब्जर्व करते रहिए। ये मेरे एक्सपेरिमेंट्स है ब्रेथ के साथ, ब्रेथ की साइंस एनाटॉमी को जाना और एक्सपेरिमेंट्स, कैसा लगा? सर इनहेल 8 काउंट हुआ, होल्ड हम्म, भी हुआ, लेकिन एक्सेल इतना नहीं हो पाया। आपको इनहेल करना था, फिर एक्सेल करना था, फिर होल्ड करना था। मैंने बीच में होल्ड किया था। नहीं नहीं, इनहेल करके होल्ड नहीं करना है। नेवर होल्ड व्हेन यू इनहेल, ओनली होल्ड व्हेन यू एक्सेल। क्योंकि इनहेल वाला तो अपने आप बढ़ जाएगा, एक्सेल वाला बढ़ा तो। हो सकता है मैं महर्षियों की बात गलत बोल रहा हूँ, लेकिन सच बात यही है कि आपका एक्सेलेशन पर होल्ड जब बढ़ता है, इनहेलेशन पर अपने आप बढ़ जाता है। इसलिए मैं इनहेलेशन पर ज्यादा काम नहीं करता, एक्सेलेशन पर करता हूँ। आप बताइए खुशबू जी, उज्जैन क्या में तो काउंटिंग? 10 पे ही गया। हाँ 10। और और एक्सेल में कितने पर गया? एक्सेल में जो मैंने जो फर्स्ट किया था ना वो तो 8 गया, फिर ओ, इंक्रीज हुआ, लास्ट में जो किया वो एक और इंक्रीज हुआ। और होल्ड कितना किया आपने वो एक्सेल करके? 10, उससे ज्यादा नहीं हुआ मेरा, क्योंकि फिर वो ऐसा लगा फोर्सफुल होगा। और उसके बाद इनहेल वापस में कितना हुआ? बिलो 10 ही है सर। तो आप समझ गए, आपको अपना नेचुरल रिदम डिस्कवर करना है। सर मेरा वही। इनहेल 8 पे गया, एक्सेल मेरा 11 तक ही था, हम्म। 10 तक ही था, मैंने एक्स्ट्रा एक ले लिया काउंट। और होल्ड होल्ड मेरा 6। अच्छा है ये एक्चुअली, ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये करने के बाद आपको लगा कि कुछ शांत हुए? हाँ
इसको 5 टाइम्स करके देखिए और शांत होंगे, लेकिन काउंटिंग कुछ इस तरह से होगी। 6 इनहेल कीजिए, 9 एक्सहेल कीजिए और 6 होल्ड कीजिए। ये आपके लिए है मयूरी जी, आप लोगों के लिए नहीं है, ओके। आप लोगों के लिए अलग अलग रिदम होगी। खुशबू जी, 5 टाइम्स कब आप करना है सर ये? ये अभी 5 टाइम्स अभी करके देखिए एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मैं आपके ब्रेथ को देखकर समझ गया कि ये आपको सूट करेगा, ये आपके नेचुरल रिदम को बैठ जाएगा। ठीक है, ऊंचाई में करना है इसको। खुशबू जी, आप 8 इनहेल कीजिए, 12 एक्सहेल कीजिए और 8 होल्ड कीजिए इन ऊंचाई। इन ऊंचाई। 5 टाइम्स। और सुमन जी एंड सोमा जी, आप ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि आप जब दूसरे को बताएंगे ना, तो आप बस ब्रेथ से खेलना सीखिए। इसके पीछे का विज्ञान क्या, जो एक्सेल करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है, बॉडी की हीट को रिलीज कर देता है। जहां बॉडी की हीट रिलीज हुई, टॉक्सिन्स रिलीज हुए। जैसे टॉक्सिन्स रिलीज हुए, लंग्स कैपेसिटी फैल जाएगी। लंग्स कैपेसिटी फैलेगी, एनर्जी बूम करेगा। जैसे एनर्जी बूम करेगी, पूरे शरीर में फैल जाएगी, कॉन्शियसनेस एक्सपांड कर जाएगा। लेकिन किसी भी प्राणायाम को शुरू करने से पहले हमेशा अनुलोम विलोम होना जरूरी है। ठीक है, किसी भी प्राणायाम को शुरू करने से पहले अनुलोम विलोम होना जरूरी है। अगर आप अनुलोम विलोम नहीं करते हो, तो आपकी एनर्जी इनबैलेंस तरीके से मूव करेगी। कोई भी अगर आपसे ये कहे कि भस्त्रिका से शुरू करना चाहिए, नेवर डू इट। चाहे कोई भी स्कूल ऑफ थॉट्स हो। ये मेरे पर्सनल एक्सपेरिमेंटेशन है, ये मेरा पर्सनल रियलाइजेशन है, और आप उसको अगर फॉलो करोगे, आप असर देखोगे। ऐसा नहीं है सुमन जी कि आपने मेडिटेशन पहले नहीं किया है, पर यहाँ के मेडिटेशन के इम्पैक्ट आप देख। बताइए मयूर मयूर जी, ये हो पाया? सर हाँ, लेकिन पहले 2 काउंट मेरे से बहुत अच्छे हो गए, लेकिन तीसरे काउंट में थोड़ा सांस फूलने लगा। 6961 आपसे? हाँ हाँ हाँ, प्रॉपर हुआ। हाँ हाँ, ठीक है। तो 696 को आप अपने रिदिम में बना लीजिए, 5 टाइम्स कीजिएगा। ठीक है। तीसरे से थोड़ा सा ये होने लगा, मतलब सांस फूलने लगी थोड़ी सी। कोई बात नहीं, आप करिए ना। आपका ब्रेथ, जैसे जैसे ब्रेथ नॉर्मल होगा ना, आपको मेडिटेट करने में मजा आएगा। आपके कॉन्शियसनेस सेटल हो जाएगी, आपका दिमाग शांत होने लगेगा। द सीक्रेट लाइज इन आवर ब्रेथ, एंड द सीक्रेट ऑफ ब्रेथ लाइज इन टू थिंग्स। फर्स्ट, the more you can exhale and balance between your nadis। अनुलोम विलोम कितना अच्छा करते हो और कितना अच्छा एक्सेल करते हो। अगर आप अच्छा एक्सेल करते हो और आप अच्छा खासा अनुलोम विलोम करते हो, बहुत अच्छा हो। और मयूरी जी, आपकी ऊर्जा आपको यहाँ पर बहुत महसूस होगी। ठीक है, वो दिखता है ना, एक चीज पर फोकस करना, वो दिखता है। तो आपको जो मेडिटेशन, एक्चुअली आपको कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन ज्यादा सूट करोगे। हम्म। लेकिन पहले मैं एनर्जी चैनलाइज करता हूँ, फिर कॉन्सेंट्रेटेड मेडिटेशन करता हूँ। एंड योग निद्रा विल बी ऑल्सो गुड फॉर यू। सोमा जी, आपके लिए योग निद्रा ही है। ब्रीदिंग अवेयरनेस मेडिटेशन है एंड योग निद्रा है। और उसके बाद अगर कुछ है तो साक्षी मेडिटेशन है, चक्रा मेडिटेशन है। बट योग निद्रा इज बेस्ट फॉर यू। ठीक है, सर मेरे लिए योग निद्रा अच्छा नहीं है। आपके लिए भी योग निद्रा बहुत अच्छा है, आपको रिलैक्स करने के लिए। लेकिन आपको कंसंट्रेशन एंड हैवी हैवी ब्रीदिंग बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, जिसपे पूरा एक्सेल करते हैं, पूरा इनहेल करते हैं। हाँ। पर मैंने अभी ऊंचाई किया, मैंने 4 बार किया। तो पहले तो मेरा वही 8, 12 एंड 8 का पैटर्न, नहीं 8 बोला था ना सर लास्ट आपने। हम्म। मेरा लास्ट वाला हुआ ना, उसमें मेरा 9
एंड 12 एंड मतलब जो मतलब होल्ड करना था एक्सहेल के बाद वो मेरा 15 तक गया है। हम्म, तो फोर फोर टाइम्स ही आपने किया ना, फिफ्थ टाइम वो टूट गया। नहीं 5th टाइम नहीं 4th टाइम ही किया। नहीं नहीं, आप लोगों को क्या करना है, जो रिदम बताया है उसमें ट्राई कीजिए, फिर एक एक करके बढ़ाते चले जाइए। ओके ओके। पहले जैसे मयूरी जी आप 6 9 6 में आप करके देखिए, खुशबू जी आप उसी चीज को 8 12 8 में करके देखिए, हम्म है ना। सुमन जी आप उसी चीज को ऐसा कर सकते हैं कि 4 8 4 में कर सकते हो। और सोमा जी आप इसी चीज को आप ट्राई करके देखिए एक बार। आप 6 लीजिए, 8 छोड़िए और 4 होल्ड कीजिए। नहीं अभी ट्राई कीजिए, अभी मैं आपको लिखना नहीं है, अभी ट्राई कीजिए, ठीक है। और यही सेम पैटर्न आपको अनुलोम विलोम में रिपीट करना है। और जब आप इस तरह से इनहेल कर रहे हो, तो जो 3 स्टेज ब्रीदिंग है, 3 स्टेज ब्रीदिंग दीर्घ प्राणायाम, उसमें इसको इंक्लूड कर लेना है। चलिए सोमा जी ट्राई कीजिए, पहले नॉर्मली इतना ध्यान ध्यान नहीं देना। सुमन जी आपका हुआ एग्जैक्ट जैसा बोला था। मयूरी जी आपका भी सही पकड़ा। खुशबू जी आपका भी सही पकड़ा। क्योंकि आपके सांस से आपके मन की बातें बताती है, और आपके मन की बातें आपके सांसों के बारे में बताती है। तो जो मयूरी जी करते होंगे तो वो रनिंग वाली एक्सरसाइजेस ज्यादा करते होंगे, जिसमें ब्रेथ जो है वो ऐसे 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 मूव करता होगा। लेकिन अब आपको कुछ ऐसा करना है जिसमें ब्रेथ पूरा मूव करता है, ऊपर भी और नीचे भी। ऐसा लगना चाहिए कि ब्रेथ ने पूरा टच किया, ऐसे। ठीक है। दूसरी चीज मयूरी जी आपके लिए क्या रहेगी, आपको हमेशा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बेंड थोड़ा डायनेमिकली करना है। इससे आपकी एनर्जी रिलीज होगी। हाँ हाँ, वो करती हूँ मैं। कैसे करते हो, स्लो स्लो करते हो, हाँ। होल्ड करके करते हो? होल्ड, 10 सेकेंड नहीं, होल्ड। नहीं नहीं। करना। आपको डायनेमिकली करना है, फास्ट करना है। बहुत फास्ट, जितना कर सको आप, कमर नहीं तोड़ती बस। जितना ज्यादा आप रिदिम में आओगे ना, आपका मन उतना शांत होता चला जाएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उस तरह की चीजों को करते समय आप जैसे आप अभी अपने खाना खाया है, नहीं। कितने देर पहले खाना खाया था? अ, मैंने 5 बजे खाया था। हाँ, तो आप इसको करके देखो और आप देखना आपके ब्रेथ में एक्सपेंशन आना शुरू हो जाएगा। हम्म, हाँ करके देखिए, आपके ब्रेथ में एक्सपेंशन आना शुरू हो जाएगा। जिनको भी ये ट्राई करके देखना वो कर सकते हैं, ब्रेथ में एक्सपेंशन आना शुरू हो जाएगा। और जब आप फॉरवर्ड बेंड कर रहे हो ना, तो एक होता है ना कपाल भाती की तरह सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड करना, कि कमर पर झटका नहीं पड़े, पेट ही अंदर जा रहा है, ऐसे। कितनी बार करें सर 10 या कि जितना भी जो आपका नेचुरल लिमिट है। सर 4 8 4 आराम से हो गया। लेकिन 5 10 5, सर 4 8 4 ही करने को बोला आपने तो वो मैंने अब किया। 5 5 10 5 ट्राई कर दिए। सर 6 8 4 अच्छे से हुआ। हुआ 6 8 4। अब सिक्स यस नाइन सर। सिक्स करके देखिए। 6 9 6 7। आप 5 10 5 करके देखिए, समझो। कैसा लग रहा है? ब्रीदिंग कंट्रोल में आ रही है। मन भी कंट्रोल में आ रहा होगा। बस इतनी देर आपने किया? नहीं, और कीजिए। दैट कितना वाज टाइम योर। करना है? जो 5 मिनट? जब जब आप थक जाओ तब आप आ जाओ, लेकिन क्योंकि ऐसा आपको ऐसा करते हैं थोड़ा सा चक्कर टाइप आता है। चक्कर आता है जब, यानी आप थक गए अभी? नहीं, मैं
मतलब ये सब चीजों से चक्कर आने लगा, इसलिए मैं बैठ गई ऐसे। अच्छा, चक्कर आने लगा। तो आप धीरे धीरे रिदम बढ़ाओ, पहले आप ऐसे ऐसे करो, फिर धीरे धीरे रिदम बढ़ाओ, फिर और रिदम बढ़ाओ, जैसे मैंने उसमें सिखाया था भस्त्रिका में। धीरे धीरे रिदम बढ़ाई। तो हाँ, तो आगे वैसे आगे, वैसे धीरे धीरे रिदम बढ़ाई। क्योंकि सर मैंने इतना कभी फास्ट नहीं किया है ना। मैं स्लो करती हूँ, फॉरवर्ड बेंड स्लो, बैकवर्ड बेंड, साइड बेंड स्लो स्लो करती हूँ ना, तो अभी फर्स्ट टाइम मैंने इतना फास्ट किया है। तो आपने कभी ब्रेथ के साथ इंटीग्रेट ही नहीं किया ना मूवमेंट को। वो नहीं किया कभी। हाँ, तो अब मैं आपको पता नहीं है कि बॉडी की मूवमेंट के साथ नाड़ियां कैसे खुलती है, यानी जो एनर्जी चैनल्स है वो कैसे खुलते हैं। अभी आपने थोड़ी मन की शांति अनुभव की हो, ये वही हाँ बहुत। शांति है जो प्राणायाम करके भी आपको महसूस होती है। लेकिन आसन में इस तरह की शांति कैसे आ गई, वो भी एक ही आसन में। कभी आपने गौर किया कि आप जो मूवमेंट कर रहे हो उसके साथ सांसें कैसे चल रही है। तो अगर सांसें हर मूवमेंट के साथ एक विशेष प्रकार से चलती है, तो क्यों ना हम अपने आसनों के साथ ही, अपने मूवमेंट्स के साथ ही प्राणायाम को इंटीग्रेट कर लें। और जब उसमें हम रिदिम लाते हैं तो वो मेडिटेशन बन जाता है ना। जब उसमें हम रिदिम नहीं लाते हैं तो वो मेडिटेशन नहीं बनता। अब आप क्या कर रहे हो, आप आसन भी कर रहे हो, आप प्राणायाम भी कर रहे हो, आप रिदिम भी ब्रीदिंग। बरकरार रख रहे हो। इसके कारण क्या है, आपका फोकस पूरे सिंक्रोनाइजेशन पर बैठा हुआ है। दैट इज स्टेट ऑफ योगा, बॉडी, ब्रेथ एंड माइंड। जैसे ही इसकी सिंक्रोनिसिटी हुई, क्या हुआ, आप बिल्कुल सोल लेवल पर चले गए, क्योंकि अब मन में थॉट्स नहीं आ रहे। नहीं आ रहे। तो कहाँ चले सच में गए, नहीं आ विटनेस, विटनेस स्टेट पे। आपको समझ में आ गया। अगर आपको रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करना है, तो सबसे पहले ये देखना है कि यू शुडंट गेट इन्फ्लुएंस्ड। और सेकंड क्या करना है, अगर एक्सेस एनर्जी है तो उसको रिलीज करना है। अब लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, इसको अप्लाई करो। Okay? चलिए, मुझे बताइएगा एक हफ्ते बाद ये सब अप्लाई अप्लाई करके इसका असर, ठीक है। रही है। ठीक है। यस सोमा सर। जी, आपका हुआ और 696 हो पा रहा है। सर 6 की जगह 698 होल्डिंग में और 8 पकड़ा। नहीं, 696 कंफर्टेबली हो पाएगा, इसका मतलब आपको। हाँ। दैट इज गुड, दैट इज गुड। ठीक है, बहुत आपका बढ़िया। चलिए, आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। किसी का कोई सवाल है पूछ सकते हैं, नहीं तो इसको एंड करते हैं, ठीक है। चलिए, ओके। कल सुबह मिलना है। 5 बजे सुबह। कल फिर चक्रा मेडिटेशन कराता हूँ और सर थोड़ा आज अलग ना तरह से मेरा कराता हूँ। सर मेरा आज आज का ना जो आप बता रहे थे ना लास्ट वाला, वो मेरा ये हो गया, क्योंकि मैं 6:55 को तो निकल गई, अलार्म लगा दिया था तो मैं उठ गई और मैं चली गई फाइव जॉब। फिफ्टी फाइव को ना, हाँ 5:55। 5:55 तक आपके चक्रास हो चुके थे। हाँ ठीक है फिर। मुझे लगा बहुत हाँ, सारी चीजें छूट गई। नहीं, सुबह उठ के पहले जो आपको ये कराया है ना, 15 मिनट जो 3 चीजें करवाई आपको, ये तीनों चीजें कर लीजिएगा। तब आइएगा, तब आपसे ध्यान में बैठा जाएगा। ठीक है। ठीक है, 3 बजे उठते चलिए। थे। हाँ, और खुशबू जी, आपके लिए मैं 8 बजे का मेडिटेशन, मेडिटेशन 8 का नहीं, 8 बजे रात का मेडिटेशन कर देता हूँ, ठीक है। यस एंड सर, क्योंकि आठ सर बजे मॉर्निंग में मैं ज्वाइन भी कर लूंगी ना, बट मुझे पता है नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चे साथ में उठते में नहीं करने देंगे वो। कोई बात नहीं, मैं 8 बजे सुबह में वो कर देता हूँ, सॉरी, रात में 8 बजे कर देता हूँ ध्यान। हम्म। 8 बजे सुबह में कर देता हूँ थ्योरी। और 8 बजे, सॉरी, 5 बजे सुबह में कर देता हूँ ध्यान। ठीक है। और हर ध्यान भी थोड़ा अलग होगा, क्योंकि वो अंदर से निकल रहा होता है। हम्म। चलिए, ओके। नमस्ते, गुड नाइट। लॉग आउट कर नमस्ते। लीजिए सभी गुड नाइट लोग। सर। यस सर। यस। गुड नाइट। गुड नाइट सर। लोग